प्रणाम, मैं दीपिका मेहता स्वागत करते हैं आपका लिट्टी पर चर्चा कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में हम उन सारे मुद्दे पर बात करेंगे जो शिवहर में विकास हुआ है। वैसे तो शिवहर शिव की नगरी है और पहुंच चुके हैं हम शिवहर, वहां पे बात करेंगे, लिट्टी पर चर्चा करेंगे। हम आपको शॉर्ट में एक परिचय दे देते हैं। यहाँ पे राजनीतिकार रमा देवी यहाँ से सांसद है, 3 बार यहाँ पर वो सांसद रह चुकी हैं, 3 बार से। और यहाँ पर अभी जो है 2 जेडीयू और आरजेडी में कांटे की टक्कर है। जेडीयू से हैं लवली आनंद और रितु जायसवाल, आरजेडी से हैं प्रत्याशी खड़ी हुई हैं और इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर है। और इस कड़ी टक्कर में कौन किसको परास्त करेगा, ये शिवहर की जनता से हम बात करते हुए आपको बताएंगे। चलिए आपको लेकर चलते हैं, लिट्टी पर चर्चा करेंगे। प्रणाम। तो चलिए लेकर चले आए हैं आपको, लिट्टी पर चर्चा करेंगे। पीछे देखिए छना हुआ लिट्टी यहाँ पर मिल रहा है। छना बात लोगों से करेंगे, पहले भी किए हैं और अभी भी करेंगे। क्या बाबा, क्या नाम हुआ? जानकी पासवान। जानकी जी, कुछ बढ़िया बात बताइए, यहाँ पे क्या काम हुआ है? कहाँ काम कम हो रही, कहीं काम न हो रही है। क्या काम चाहते थे जो नहीं हो पाया? विकास है, काम चाहते हैं। विकास में क्या सड़क है, रोड है, कहीं है। 4 बजे शाम से शिवहर बंद हो जाता था। शिवहर से मुजफ्फरपुर आने जाने में जो है 5 घंटा लगता था और पटना जाने के लिए दिन भर समय लगता था। सीतामढ़ी जाने में अभी 15 मिनट समय लगता है। डूबा घाट में पर पुल नहीं था तो 3 से 4 घंटा लगता था। अब तो जो है हम लोग को जो है शिवहर से मुजफ्फरपुर जाने में समय लगता है, न मोतिहारी जाने में समय लगता है, न पटना जाने में समय लगता है। अच्छा, सीतामढ़ी और शिवहर के बीच में क्या पुनौरा धाम जी, ये इसीलिए शिवहर और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सीट हो जाता है कि बगल में सीतामढ़ी है। सुने हैं कि सीतामढ़ी से कुछ रोड बना है। बना नहीं है, बना है। इधर आइए ना। राम जानकी पथ जो है, हाँ। राम जानकी पथ का निर्माण यही भारत सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, गडकरी जी की सरकार में, आप जो सीतामढ़ी जाते थे हम लोग 3 घंटा में, आज राम जानकी पथ 6 लेन का ये हो रहा है। 2 लेन तो बन चुका है मैडम, आप देख सकती है जाके। और राम जानकी पथ भगवान राम के घर से उनके ससुराल तक जाने का रास्ता बिल्कुल प्रशस्त है। अच्छा, आप लोग कुछ लोग मांग कर रहे थे कि बेलवा घाट पर पुल की निर्माण हो, ऐसा कुछ है क्या? बन रहा मैडम, डैम बन रहा है। डैम बन गया। विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जितना का और माननीय प्रधानमंत्री के शासन में पहले वह जंगल राज था, अब जंगल राज नहीं है, अब मंगल राज आ गया है। मंगल राज आ गया है। और 5 बजे शाम के बाद कोई निकलना मुश्किल हो जाता था, माँ बहन की इज्जत आबरू लूटा जाता था। आज वह स्थिति नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष है। रोड, पुल, पुलिया, स्वास्थ्य सबका विकास हुआ है। आप महिला हैं? क्या बोल रहे थे? आप महिला हैं मैडम? बाग महाराज, पीछे से आप खाली तंज कसते हैं, क्या बोल रहे हैं? मैडम आप महिला हैं। हाँ। आप वो जंगल राज देखी कि नहीं देखी हमें तो नहीं पता, लेकिन आप 5 बजे पीछे से भैया तंज मत आप अपने बड़े भाई, आप अपने पिताजी से पूछिएगा कि 5 बजे शाम में हमारे बिहार की बहू बेटी निकलती थी अथवा नहीं निकलती थी। संगीनों की साय में बिहार हुआ करता था मैडम। आइए ना भैया, आप लोगों से। और यहाँ कोई प्रत्याशी का फैक्टर नहीं है। हाँ। यहाँ पूरे देश में नरेंद्र मोदी फैक्टर है। तेजस्वी यादव 17 महीना में जो काम किया है, कोई किया है क्या? तो नीतीश कुमार ने किए। नीतीश कुमार में तो 15 साल नीतीश कुमार का नेतृत्व था ना। जो 17 महीना में तेजस्वी यादव जो काम करके दिखाए, वो 15 साल में नीतीश कुमार जी नहीं किए, जो 17 महीना में। लेकिन मुखिया तो वही थे ना भैया। कौन मुखिया तो अच्छा, मेरा कहना है कि मुखिया तो थे। घर के गार्जियन अगर रहते हैं, उसका बेटा अगर अच्छा रहता है, वो तो बाप को बताएगा ना कि क्या ऐसे कर रहा है। उप मुख्यमंत्री थे, उप माने चुप, जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री होना, मुख्यमंत्री उप मतलब चुप। अरे वो तो भाजपा का प्रायोजित था, वो भाजपा का प्रायोजित था एनडीए के साथ, उसको केवल नीतीश कुमार जी ने इम्प्लीमेंट किया। और तेजस्वी ढिढोरा पीटता है कि मैंने दिया। 15 साल में आपके पिताजी और माताजी ने क्या दिया, इनसे पूछिए। सही बात है, 15 वर्षों में जब शासन रही। आइए ना, थोड़ा इधर आइए, धूप में खाए खड़ा है भैया, गिर उड़ जाएंगे। 15 वर्ष जब शासन था, 15 अरे हम सब आप ही लोग से बात करने। मैडम मैं किसान का बेटा हूँ। 15 वर्ष पहले की शासन हमने देखा है माननीय लालू प्रसाद यादव जी का। जो रात में जब शाम बजता था 4 बजे 5 बजे के बाद में, मेरा गांव जफरीत रामपुर है बाबा भुवनेश्वर नाथ के बगल में,
हम लोग बांध पर रात रात भर जग करके रहते थे। कहीं से टॉर्च दिखलाई देता था तो कहीं से कुछ दिखलाई देता था। वह सत्ता नहीं था, वह लूटने का एक सरकार था जो पब्लिक को और जनता को डरा करके रखा जाता था और अपने बात पर उन्होंने राज किया, कहीं पर भी विकास नहीं किया। अच्छा, ये बाबा तो बोल रहे थे कि पहले सब बढ़िया था, अभी सब जंगल राज आ गया है। एक बार की कहानी बताते हैं कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी यहाँ सभा करने आए थे और यहाँ से शिवहर से सीतामढ़ी की स्थिति इतनी जर्जर थी कि रोड पर जो है जब हम लोग चलते तो एक हाथ नीचा और एक हाथ ऊपर, मैंने पैदल चलने वाला व्यक्ति गाड़ी से आगे जाता था। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि विकास के लिए आपने क्या किया, तो उनका जवाब क्या था, उन्होंने कहा कि ए बुरबा खनही, तुम सब बुरबा खाते, रास्ता बना देबो, बरकावा सब 4 चक्का लेके अतौ, लड़का के पीछ देता तो केना पकड़बे, गाड़ी भाग जतौ। माने ऐसे दिग्भ्रमित करके लोगों को उन्होंने सत्ता राज किया। लेकिन आज का युवा पढ़ा लिखा हुआ है और वह समझता है, एक व्हाट्सएप निकालता है और किसी नेता की जीवनी को देख लेता है कि कौन क्या है और नहीं है। यह किसी के कहने और सुनने की बात नहीं है। शिवहर की जनता के दिल में और भारत के प्रत्येक जनता के दिल में नरेंद्र मोदी है और शिवहर में लवली आनंद खड़ी है। उसकी इतिहास देखिए, आनंद मोहन जी यहाँ से सांसद हुआ करते थे, उन्होंने आज इतने लोग बोलने वाले हैं। आनंद मोहन जब आया अपने लिए क्या किया, आनंद मोहन शिवहर में आया, शिवहर में पहुंचने के बाद में यहाँ की जनता कही कि 1 लीटर मिट्टी तेल हमको मिलता है। आनंद मोहन ने उस समय डीएम हुआ करते थे, सर्किट हाउस में यहाँ पोखरा के सामने उनका जो है डीएम आवास हुआ करता था। ऑफिस में गए और उन्होंने जनरेटर, डीएम साहब के जनरेटर को बंद कर दिया और यही आनंद मोहन ने कहा था कि पब्लिक को अगर 1 लीटर तेल मिलता है, पब्लिक अंधकार में छूटे सोएगी, तो आप यहाँ के डीएम है, आप भी अंधकार में सोइए। चलिए, जिन्होंने रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के मैडम गब्बर इज इतना आक्रोशित काहे हैं आप? मैडम इतना आक्रोशित काहे हैं आप? आनंद मोहन गब्बर इज बैक। बहुत लोग को परेशानी बढ़ जाएगी। नहीं लूटता है, पदाधिकारी दिन दिहाड़े लूटता नहीं लूटता है। नीतीश जी क्या बोलेंगे भैया? नहीं लूटता है, सुशासन कायम है। जो लोग को दिक्कत हो रहा है सुशासन से, विकास से, अच्छा पटाए हुए। अच्छा, अभी एक सेकंड किसी भी ऑफिस में बिना बोले हैं अभी ये बाबा बोले हैं कि रजिस्ट्री में लूट मचा हुआ है, रजिस्ट्री में, निबंधन कार्यालय में। मैं पूछना चाहता हूं, जब आनंद मोहन जी यहाँ सांसद हुआ करते थे, सारा घूसखोरी बंद, बोलिए उस समय था, उतना बंद हो गया ना। आज उस समय बंद, सवाल आनंद मोहन जी सर में जाते थे और रजिस्ट्रार को धमकाते थे, लेकिन उनका क्षेत्र ने बेटा है जो 0 पावर का। गब्बर इज बैक। अब कुछ भ्रष्टाचार नहीं चलने वाला। ये बिल्डिंग नहीं खौर हुआ करता था, ये विकास नहीं दिखाई। सड़क पर आप खड़े हैं, ये विकास नहीं दिखाई। लवली आनंद को यहाँ पे किसी से कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ एनडीए के 400 पार होगा और लवली आनंद 4 लाख से जीतेंगे। काहे कि कभी भी कोई सरकार वकील के लिए बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा नहीं दिया था। नरेंद्र मोदी है जो हर जिला में 1-1 करोड़ रुपया दिया है, जो सामने आपको बिल्डिंग बन रहा है वकील को बैठने के लिए। अच्छा सर, आप तो वकील हैं, जिरा करना सुनते हैं कि पाप होता है आम लोगों के लिए। हम जिरा आपसे नहीं कर सकते, लेकिन हमको एक बात बताइए। ये युवा है, ये कह रहे हैं कि हमको पीएम से कोई मतलब नहीं है। आपको नहीं लगता कि इन लोगों के बीच में कोई जागरूकता फैलनी चाहिए? आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, समझाना चाहिए आपको कि हाँ पीएम हमारे देश के होंगे तो देश की तरक्की होगी, देश की तरक्की होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि राज्य स्तर पर तरक्की होगी। देखा जाए अभी नरेंद्र मोदी जी के सरकार में, एक सेकंड भैया, नरेंद्र मोदी जी के सरकार में ऐसा कोई भी पार्टी नहीं है जो भारत सरकार के लाभ से वंचित है। नीतीश कुमार अच्छे नेता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ में रहते हैं और जो भी अभी शिवहर में जो विकास का काम देख रहे हैं सब नीतीश का देन है। बिहार में जो रोड मत बोलने दीजिए, रोड जल नल योजना हमको मोदी चाहिए। आनंद मोहन जो है यहाँ से जो है 2 लाख से जीत रहे हैं। आपका डिसाइड है, दो पूरे देश में 2 गठबंधन है और 2 गठबंधन का एक गठबंधन का पीएम तो डिसाइड ही नहीं है। ओरिजिनल डिसाइड देश ने तो पहले नरेंद्र मोदी को कर दिया है, तो उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। योर क्वेश्चन इज रॉन्ग, पीएम नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। आप इतना नाखुश क्यों है विपक्ष से? किससे? विपक्ष से सवाल नहीं है। विपक्ष जो अब तक किया है उससे तो पूरे जनता नाखुश है, कोई नई बात हो रही है। ममता बनर्जी, लेट अस फिनिश। अच्छा, आप एक बात बताइए, ये लोग, इन लोगों का युवा है, इन लोगों का कहना है कि पीएम से कोई, एक सेकंड, पीएम से कोई मतलब सिंपली नहीं। मैं बोलना चाहता हूँ, हाँ, बोलिए। आपका जो न्यूज चैनल है न्यूज 18 शायद हाँ, समथिंग, न्यूज 18 बिहार झारखंड कब से शुरू हुआ है?
शुरू है बहुत पहले से। बहुत पहले से टीवी में यहाँ शिवहर तो कभी नहीं है। यहाँ शिवहर में हमारे रिपोर्टर माओग्रस्त रहते था शिवहर, आप आ भी नहीं सकते थे। आप यहाँ खड़ा होकर कोई सवाल नहीं कर सकते थे। इसीलिए पीएम मोदी जरूरी है। यहाँ लाइट है, बिजली है, 75 लाख का बिल्डिंग यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है, सब कुछ है। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपको नहीं लगता शिवहर में कंपनी आनी चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलनी चाहिए? आएगी ना। आप कंपनी के लिए जो एलिमेंट्स है वो क्या क्या है? रेलवे है, हाईवेज है, तो एक क्रमबद्ध चल रहा है। विकास एक दिन में नहीं होता है कि टपक जाए। वो जो सर्कमस्टांसेज है, जो सीरीज है, वो चल रहा है, सारी चीज आएंगी। जो रेलवे यहाँ पर स्टार्ट हो गया, रेलवे स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया है, स्टार्ट हो गया। हाँ, रेलवे का यहाँ काम शुरू है, पुल बन रहा है। पहले वह जंगल राज था, अब जंगल राज नहीं है। यहाँ पूरे देश में नरेंद्र मोदी फैक्टर है। अभी शिवहर में जो विकास का काम देख रहे हैं सब नीतीश का दल। पर पसंद है अभी मोदी